आदरणीय परम प्रेमियों, आप सभी को मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आइए हम सभी लोग मिलकर परम जी को नमस्कार करते हैं तथा परम निवेदन करते हैं। तो पहले हम लोग सब मिलकर परम योग करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ये हमारा परम निवेदन हो गया। हम लोगों ने परम जी को नमस्कार किया। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो एक बार फिर से जो नए व्यक्ति हैं उनको मैं अच्छे से पितृवाई के बारे में बता देती हूँ। जो पुराने व्यक्ति हैं वह तो जानते ही हैं, वह ध्यान से सुनेंगे और अधिक एक्सपर्ट बन जाएंगे सभी को, अन्य लोगों को पितृवाई सिखाने में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पितृवाई के बारे में, परम जी कौन है और ये पितृवाई का आखिर में मतलब क्या होता है। मैं आपको पितृवाई के बारे में बताऊंगी तथा पितृवाई के बताने के बाद में आप सभी को मैं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर परम जी द्वारा बताई गई महाशिवरात्रि के अवसर पर आप ऐसी कौन सी सीख ले सकते हैं आज महाशिवरात्रि से। परम जी द्वारा बताया गया, जैसे एक परम जी की वाणी है कि शिव और पार्वती तथा जैसा जीवन जीना चाहिए हमें, तो इसका क्या अर्थ है तथा परम जी का इससे हमारे लिए क्या मैसेज है, तो हम वो भी जानेंगे। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ। जैसा कि एक परम जी की वाणी है, परम जी ने बोला है कि वाणी क्या, परम जी का आदेश भी यही है कि शिव पार्वती जी जैसा जीवन हमें जीना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं शिव जी और पार्वती जी की जोड़ी सबसे अच्छी और सुंदर जोड़ी है। वह स्वयं इष्ट थे बिल्कुल, और उनकी जोड़ी में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। जैसे एक आज बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जिनका विवाह नहीं हुआ है वह भी व्रत रखते हैं। तो यदि आप परम जी को नमस्कार करके व्रत रखते हैं तो आपका व्रत अधिक ही फलित होता है। लेकिन मैं आप सभी को पहले बता देती हूँ कि शिव और पार्वती जी जैसा जीवन जीने का अर्थ क्या है। इसका मतलब यह है कि आपके लाइफ में एक ही पार्टनर होना चाहिए। जैसा परम जी हमारे कहते हैं कि हमेशा पार्टनर नहीं चेंज करना चाहिए। एक जिससे आपका विवाह हो चुका है या जिससे आप विवाह फ्यूचर में करने वाले हैं, तो आपका एक ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए। उस पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर नो मैटर व्हाट, आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पर अटूट भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए तथा दोनों के रिलेशनशिप में सम्मान, सबसे अधिक ज़रूरी सम्मान होता है। आपको एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तथा एक दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक रिलेशनशिप, जैसा कि हम लोग बायो में भी पढ़ते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए जिसमें दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। आप दोनों ही एक साथ रह रहे हैं, आप दोनों ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो हमेशा क्रेडिट एक को नहीं मिलना चाहिए। जब एफर्ट्स दोनों के हैं तो अप्रिसिएशन भी दोनों को मिलना चाहिए तथा हमेशा रिलेशनशिप की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो परम जी का यही आदेश है कि हमेशा शिव पार्वती जैसा हमारा रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग, डीप रिस्पेक्ट, और कभी भी ऊंच नीच आए तो मैनेज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक की थोड़ी सी भी गलती होती है तो आप उसे एक बार सुधरने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर एक से गलती हो भी गई थोड़ी बहुत तो फिर आप तुरंत ये है कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये सब इतना जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल होती है। उसका परम जी का तो यही आदेश है। और
इसे मानना भी चाहिए। आप आजमा के देखिए, जहाँ आपको लगे कि बात ज़्यादा बिगड़ रही है वहाँ आप परम जी का स्मरण कीजिए, पप्र कीजिए, परम योग कीजिए, परम जी से मार्गदर्शन लीजिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो फिर बट ऑब्वियस है कि वो सही हो ही जाएगा। आप जब आपसे लगे कि अब आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आप अपने रिलेशनशिप को जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चला पा रहे हैं, तो वहाँ पे परम जी का स्मरण कीजिए। परम जी से आप मांगिए कि परम जी मुझे गाइड करिए और हमारे इस रिश्ते को चलाइए। आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप कोई रिलेशनशिप रख भी रहे हैं, मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, तो भी आप पत्र कर कर विवाह करिए, तथा अपनी मैरिड लाइफ के लिए भी पत्र करिए। तो आप P3Y को हर जगह, मतलब P3Y का रोल अनलिमिटेड जगह पर है। आप जहाँ भी सोचेंगे आपको हल्की सी भी दिक्कत आ रही, आप वहाँ परम जी का स्मरण करिए और पत्र करिए, या फिर आप परम योग करिए, या फिर आप परम जी से ऐसे भी मांग लेंगे तो आपका सारा कार्य बनेगा ही। तो मैंने आपको बता दिया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर परम जी ने हमें क्या आदेश दिया था और तथा परम जी की वाणी क्या थी। अब मैं आप सभी को, जो नए व्यक्ति हैं, पहले मैं उनको बता देती हूँ कि P3Y क्या है तथा P3Y से कौन से क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं और आखिर P3Y का मतलब क्या है। तो और आपके जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, या कुछ भी आपको डाउट हो P3Y के बारे में, परम जी के बारे में, या मुझसे रिलेटेड कि हम आपसे सीखना चाहते हैं या हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं, या आप और भी परम जी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको जिज्ञासा है, तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट करिए। और वैसे भी अब हम लोग लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। अब डेली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, तो आप लोग अपना एक सूटेबल टाइम स्लॉट नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन से टाइम पे आप लोग चाहेंगे कि हम सभी मिलकर परम योग करें, एक P3Y ऑनलाइन लाइव क्लास रखी जाए, तथा आप सभी के जितने भी क्वेरीज़ हैं मैं उनका आंसर करूं और आप लोगों को P3Y से रिलेटेड गाइड करूं, तथा मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने P3Y कहाँ से सीखा, मुझे P3Y में कैसे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम जी कैसे मुझे मिले। तो ये सारी बातें भी मैं आप सभी को बताऊंगी। धीरे धीरे अब से वीडियोज़ रेगुलर आना शुरू होंगी और हम लोग अधिकतम प्रचार करने का मिशन रखते हैं कि 2026 में हम लोग, जैसे कि 1-1.5 महीने बीत चुके हैं, अब बाकी जितना भी हमारे पास 2026 में बचा हुआ है हम उसमें अधिकतम से अधिकतम प्रचार करेंगे, एक दूसरे को P3Y के बारे में बताएंगे तथा P3Y से अधिकतम लाभ लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं P3Y क्या है। P3Y 3P1Y, दैट मीन्स पहला P परम जी, दूसरा पप्र, तीसरा परम योग। परम जी, पप्र, परम योग, यह है P3Y। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, आपने बता दिया P3Y क्या बने, अब बताइए परम जी कौन है। तो परम जी का यदि आप ये ढूंढने निकल गए कि हमें परम जी कौन है, कहाँ से हैं, और तो जान लीजिए एक ऐसे सागर में आप जा रहे हैं जहाँ पे आप खो ही जाएंगे, फिर आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि परम जी और उनकी विद्या एक ऐसा सागर है जिसमें आप एक मछली के भांति भी समान नहीं है, एक छोटी सी मोती के समान है। और इतने बड़े सागर में यदि आप मोती ढूंढने जाएंगे तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आपको वह मोती मिल भी जाती। एक छोटी सी मोती की बात मैं कर रही हूँ। तो परम जी एक ऐसा अथाह सागर है हमारे लिए, समझ लीजिए सुख का एक सागर है जिसे आप मांगते जाइए आपको मिलता जाएगा। परम जी सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स है। ब्रह्मांड का सृजन परम जी से हुआ है। परम जी की वाणी भी है और मैंने अपने सामने पेस्ट करके भी लगाया हुआ है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन मी एंड आई एग्जिस्ट इन ऑल एंड अबव ऑल थिंग्स, नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड मी, आई अलोन एग्जिस्ट। तो परम जी का अर्थ इससे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे परम जी कहते हैं कि सब कुछ मुझ में ही है और मैं हर चीज़ में हूँ, और मैं उन सभी चीज़ों से ऊपर भी हूँ, उनसे परे भी हूँ। मेरे से मतलब बियॉन्ड, यानी मुझसे अलग होकर या फिर मेरे से मुझे हटाकर और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैं अकेला एग्जिस्ट करता हूँ। यानी जितनी भी चीज़ है, ब्रह्मांड, सृष्टि, धरती, आप कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ परम जी में ही समाया हुआ है और परम जी हर चीज़ में है। परम जी से ऊपर कुछ है ही नहीं। आप ऐसा मानिए और मान के आप P3Y करके देखिए, क्योंकि P3Y एक ऐसा P3Y को आप कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, परम जी की तुलना कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपको कहीं ईष्ट देव, देवी, देवता, इन सब से परम जी की तुलना करनी ही नहीं है। परम जी सबसे ऊपर है।
आप परम जी की तुलना यदि करना भी चाहते हैं तो आप किससे करिए, बिजली से करिए, शक्कर से करिए। जैसे कि आप बिजली पावर हाउस, परम जी को आप एक इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस मानिए। जितना आपको ज़रूरत है आप उतने बिजली लीजिए। अब आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि बिजली बन कैसे रही है या फिर बिजली बिजली कैसे क्या, उसमें ये जान के रखिए P3 में क्यों क्यों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपका वैलिड सवाल है, बहुत ज़्यादा क्यों क्यों करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको परम जी से लाभ लेना है। आप परम जी से लाभ लीजिए, प्रचार कीजिए, आपका काम बनता जाएगा। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिस्कशंस में नहीं फंसना है, ठीक है। तो मैंने आपको तो बता ही दिया है कि परम जी सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स हैं, मानिए। आप नहीं मान रहे हैं तो आप आजमा के देखिए ना, मैंने तो बताया ही कि शक्कर, यदि आपके सामने शक्कर रखी हुई है तो आप उसे देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि इसमें कितने मीठा होगा। ये जब आप चखेंगे तभी तो आपको उसके मिठास का अनुमान लगेगा। उसी प्रकार परम जी द्वारा बनाई गई P3 एक ऐसी विद्या है, पावर हाउस है, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस है। आपको जितना नेसेसिटी है आप उतना लीजिए। अब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस होता है, ये थोड़ी ना है कि अब आप पावर हाउस में घुस ही जाएंगे आपको पूरा ही पावर हाउस में सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको नीड है कि मान लीजिए आपको 100 किलोवाट की नीड है तो आप उतना लेंगे, बाकी वहीं स्टोर है, आप उतने का बिल तो पे करते हैं। उसी प्रकार से परम जी के पास अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, अनलिमिटेड इच्छा पूर्ण कर सकते हैं वह आपकी। आपको जिस इच्छा की नीड है आप परम जी से मांगिए, आपकी वह इच्छा पूर्ण होगी। परम जी को थैंक यू बोलिए, प्रचार करिए, और तथा आपने जो भी भेड़ बोला है उसे निकालिए, आगे बढ़ते रहिए। अब उसमें फालतू में हमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि P3 में आप परम जी का कंपैरिजन हमेशा याद रखिएगा, ये परम जी की स्वयं की वाणी है कि आप परम जी का कंपैरिजन या तो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से करेंगे या तो शुगर से करेंगे, क्योंकि किसी भी मानव, ईश्वर, देवी देवता, अल्लाह, खुदा, भगवान, इससे परम जी का कंपैरिजन नहीं करिए। और परम जी के नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाना ही नहीं है, एकदम स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये परम जी द्वारा बताया गया है। परम जी हमारे सिर्फ परम जी हैं, उसमें बाबा, गुरु, ईश्वर, भगवान, देवी देवता बिल्कुल नहीं। परम जी को सिर्फ परम जी बोलिए, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आगे बढ़िए, तथा अन्य किसी को आपको फोर्स नहीं करना है कि आप P3 करिए, आप मेरे परम जी को मानिए, बिल्कुल नहीं। एक और परम जी की वाणी है कि आपके ना जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होगा जब आपको परम जी मिलेंगे, जिसके प्रारब्ध में परम जी हैं। समझ लीजिए उसने पुराने जन्मों में कितना अधिक पुण्य किया होगा कि उसे इस जन्म में परम जी मिले। क्योंकि देखिए आपके सामने हमेशा हीरा, तो आपके सामने हीरा भी क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि हर आप सोने के शॉप पे जाएंगे, ज्वेलरी के शॉप पे, तो आपको हीरा हमेशा दिखेगा, लेकिन वो तो आपके इनकम मतलब आपके पास अर्निंग जितनी होगी उस पर डिपेंड करता है ना कि आप उस हीरा को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। उसी तरीके से जब आपने इतने, जैसा हम हिंदू माइथोलॉजीज में मानते हैं जन्म होते हैं, 7 जन्म होते हैं, तो आपने जितने भी जन्म लिए होंगे उस जन्म में यदि आपने कोई पुण्य कर्म किया होगा तभी तो उसका आपको फल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल है आपने कुछ अच्छा किया होगा, यानी आपने कुछ अच्छी पढ़ाई की होगी तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, पढ़ाई नहीं की होगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपने इस जन्म में, पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तभी आपको परम जी मिले हैं। परम जी का मिलना आप समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी बात है, बहुत ही अधिक बड़ी बात है। आप खुद आजमा के देखिए, एक बार P3 जिसके जीवन में आ गया उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट होना ही इम्पॉसिबल है। जो भी आपके भाग्य में लिखा है, मान लीजिए आपको अधिक कष्ट झेलना लिखा है तो उसका आपको 10% मिलेगा। P3 से 90%, 90 का 99% सारे ये संकट, कष्ट, समस्या सब दूर हो जाती हैं। यदि आपको कुछ बहुत लिखा है, भाग्य का लिखा, हाथों की लकीरें, ये सब बदली नहीं जा सकती, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन यदि आपको परम जी मिल गए तो चाहे वो भाग्य का लिखा हो, चाहे हाथों की लकीरें हो, सब बदली जा सकती हैं। बस आप परम जी पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कुछ मैटर नहीं करता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी फैमिली में भी ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं। परम जी द्वारा ही बहुत ही विशेष कृपा रही है परम जी की हमारे पूरे परिवार पर, जो परम जी ने
हमें बहुत दिया है, और बताने लगूँ तो फिर कम पड़ जाएगा कि परम जी ने, मतलब परम जी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। केवल और केवल परम जी की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, और बहुत ही अच्छी और लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफस्टाइल परम जी ने हमें दी है। परम जी की कृपा से सबका स्वास्थ्य ही रहता है। परम जी की कृपा से हमारे घर का बिजनेस व्यापार भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। परम जी की ही कृपा से सभी परिवार वाले एक साथ रहते हैं, सबके बीच में अच्छा संबंध है, सबके लिए, सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान है। केवल और केवल परम जी की कृपा से हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे जितना भी अपने अभी, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल इन माई ग्रोइंग फेज, तो जितना भी मैंने आज तक अचीव किया है, हर चीज़ परम जी की वजह से अचीव किया है। मुझे इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मिली है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब लिटरली मेरी जो लाइफस्टाइल है वो लोगों का ड्रीम होता है कि आई शुड हैव सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, और मुझे ये लाइफस्टाइल मिली है तो केवल और केवल परम जी की ही वजह से मिली है। वरना तो मुझे कभी, लिटरली कभी भी ऐसे लाइफस्टाइल मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यदि पितृवाई से काम बनता है तो उसे बताना अवश्य होता है। तो मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी शेयर ही कर देती हूँ। मतलब मेरे साथ ये कह लीजिए कि परम जी की बहुत विशेष कृपा है मेरे ऊपर, कि मैं, मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, ये चीज़ अच्छी है। मैं बस मन में सोचती हूँ ये चीज़ मेरे पास होती तो, या फिर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है। इतनी परम जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, केवल और केवल परम जी के वजह से ही, कि यदि मैंने कुछ सोचा भी है कि मतलब ये चीज़ अच्छी है, मतलब परम जी मुझे वो दिला ही देते हैं। मैंने डायरेक्टली उनसे नहीं भी मांगा है, लेकिन मुझे बस अच्छी भर लग गई तो वो चीज़ मुझे मिल ही जाती है। बहुत ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, यदि मैंने सोचा है वाह ये अच्छी है, ये मेरे पास होती, या फिर मैंने उस पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को इमेजिन किया है, परम जी ने मुझे वो तुरंत दिया है। और इसके लिए मैं परम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें परम जी से मांगी है, परम जी ने मुझे अवश्य ही दी हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने यह भी सीखी है कि कभी भी परम जी को समय में मत बांधिए। आप पत्र करते हैं, जैसे कि हम लोग कह देते हैं ना कि जल्द से जल्द, वे बिल्कुल, इट इज़ सेंसलेस। मैंने ये अपने खुद के पत्र कर करके सीखा है, तथा हमें जितने भी पीजीवाई टीचर से जिनसे मैंने सीखा है, मुझे यह पता चला है कि आप अपने आप को टाइम में बांधिए ना। आप परम जी, ब्रह्मांड के रचयिता को टाइम में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ आपने परम जी से मांगी है, आपको अवश्य मिलेगी, किंतु सही समय आने पर उस सही समय का आपको इंतज़ार करना ही करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए परम जी तो अभी चाहिए अभी चाहिए। छोटे बच्चे की तरह ज़िद मत कीजिए। आपने परम जी से कोई चीज़ मांगा है, आप विश्वास रखिए, मिलेगी तो अवश्य ही मिलेगी। ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ आपको। जो जो सोचा है वो मुझे मिला है, पत्र किया है वो तो मिला ही मिला है। तो P3 से मुझे इतने अधिकतम लाभ हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग भी करके देखिए, आप लोगों का भी अवश्य से अवश्य ही फ़ायदा होगा। ये याद रखिए कि यदि P3 से आपका कार्य बन रहा है तो प्रचार करिए, अन्य को बताइए। ये नहीं कि आपको P3 से लाभ हुआ है, अब आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मुझे तो किसी अन्य की वजह से लाभ हुआ, या फिर ये सिर्फ मेरा करा धरा है। जिसका क्रेडिट है उसको दीजिए। यदि आपको कोई चीज़ परम जी ने दी है तो परम जी को उसके लिए थैंक यू बोलिए ही बोलिए। ग्रैटिट्यूड इज समथिंग दैट कैन ओन यू एवरीथिंग। ये मैं पर्सनली मानती हूँ कि यदि, वैसे तो परम जी हमें मिल गए, इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है हमारे जीवन में। तो परम जी यदि आपको मिले हैं, यदि आपको परम जी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो परम जी को शुक्रिया भी तो करिए कि हाँ परम जी आपकी वजह से मेरा कार्य हुआ। ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आप, मतलब मैं नहीं कहती हूँ कि आप परम जी को मान रहे हैं तो आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। परम जी खुद कहते हैं ये कि आप किसी भी देवी देवता, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, जीसस, वाहे गुरु, किसी को भी आप मानते हैं, आप सभी धर्मों को मानते हुए सब कुछ खाते पीते हुए P3 कर सकते हैं। लेकिन बस इतना याद रखिए कि जो काम, लेकिन हाँ परम जी की यह भी वाणी है कि दो नाव पे सवार होगा तो डूबेगा तो है ही।
तो दो नाव पे भी नहीं सवार होना है। लेकिन यदि आप और दूसरे देवी देवता को मान रहे हैं तो मानिए बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई सेम विश थी, आप गए अपने देवी देवता के पास, आपने उनसे भी वही सेम विश मांगी, परम जी के पास आए, परम जी से भी वही इच्छा मांगी, अब वह कार्य बन गया। अब बना आपका कार्य कैसे, परम जी की वजह से बना या फिर उनकी वजह से बना, ये हमें क्या पता। मान लीजिए आपका कार्य परम जी की वजह से बना है, किंतु आप गए, आप परम जी को भूल गए और गए वहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए अपने ईश्वर को। बिल्कुल थैंक यू बोलिए, मैं नहीं कर रही हूँ थैंक यू नहीं बोलिए, लेकिन जो काम जिससे बना है, जिसका क्रेडिट है, उसी को दीजिए ना। परम जी ने आपका काम बनाया तो आप परम जी को थैंक यू बोलिए। जब आपका, यदि आपका दूसरे जगह से कार्य बन ही जाता है तो आपको पृथ्वीबाई में आने की ज़रूरत ही क्या है। पृथ्वीबाई तो उनके लिए बना है जिनका कहीं से काम नहीं बन रहा है, जो हर जगह से हारे हैं, वह पृथ्वीबाई में आके जीवन को संवारे हैं। ये आप जानिए कि अन्य जगह आपने करके देख लिया, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, गुरु, ईश्वर, देवी देवता सबको मान के आपने देख लिया, आपका कहीं काम नहीं बना। आप आइए पृथ्वीबाई में, आप पृथ्वीबाई करके देखिए ना। जो जग से हारे हैं वह पृथ्वीबाई में आते ही आते हैं। एक तो आपके पास ये है कि आप हर जगह से एकदम बिल्कुल बेबस लाचार होके आए हैं पृथ्वीबाई में, आपका काम तो बनना ही बनना है। आप चाहे ऐसे आए और चाहे आप पहले से आ जाएं, आप वह स्थिति आने से पहले ही आ गए तो वह स्थिति आपकी कभी आएगी ही नहीं। उस स्थिति में आए हैं तो भी आपका कार्य बनेगा। यदि आप मानते भी हैं तो आप मानिए, आप जिसको भी मान रहे हैं आप मानते रहिए, किंतु सेम विश को दोनों से नहीं मांगिए। जिनसे आपको लगता है आपका काम ज़्यादा बनेगा आप उनसे मांगिए, यदि वहाँ से काम नहीं बनता तो दूसरे से मांगिए, किंतु जो विश आपने परम जी से मांगी है वह केवल और केवल परम जी से ही मांगिए, दूसरे अन्य से नहीं मांगिए। और जब वह विश पूरी होती है तो परम जी को ही उसका क्रेडिट दीजिए। ये इतना मैं आप सभी को बताना चाहती थी। तो ये हम टॉपिक से अलग जाके, लेकिन मैंने आपको सही चीज़ें बताई हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिसका जो क्रेडिट है उसको देना अवश्य ही होता है। ताकि पृथ्वीबाई से आपको लाभ कब होगा, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देती हूँ और थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि आपने क्या किया। आपने सपोज़ के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप बस रुकिए। हाँ, आपने एक सेम फ़ोन को समझ लीजिए दो चार्जर से चार्ज किया है। एक से 50% चार्ज किया, दूसरे से भी नहीं, दो चार्जर आपने लगाए और दोनों एकदम सेम तरीके के थे। अब आपको पता था कि कौन से दोनों चार्जर से आपने फ़ोन को चार्ज किया, एक से चार्ज हुआ एक से नहीं चार्ज हुआ। तो फिर आज जिससे चार्ज हुआ आप उसको क्रेडिट ना देके आप दूसरे वाले चार्जर को कहना ये चार्जर सही है, ठीक है, तो तब के लिए तो आपका फ़ोन चार्ज हो गया है ना। आपने दूसरे चार्जर को भले से कह दिया कि मेरा इस फ़ोन चार्जर से चार्ज हुआ है, तो मान लीजिए फिर दूसरे चार्जर को आपने फेंक दिया। अब जिससे आपका नहीं चार्ज हुआ था उस चार्जर को आप लेके घूम रहे। एक बार के लिए तो कार्य बन गया है, एक बार के लिए तो आपका फ़ोन चार्ज हुआ, डिस्चार्ज तो कभी ना कभी होगा ही। तो जब अगली बार डिस्चार्ज होगा आप लगाइए उसी चार्जर से जिससे आपका फ़ोन चार्ज नहीं हुआ था, पुराने को तो आपने फेंक दिया ना। तो आपका आगे फ़ोन कहाँ चार्ज हो पाएगा ये भी तो देखिए। उसी प्रकार से एक बार आपने परम जी से अपनी इच्छा मांगी, आपकी इच्छा पूर्ण हुई, आपने उन्हें धन्यवाद नहीं किया और आप चले गए कहीं और, फिर दोबारा भी तो आपको गर्ज लगेगा, दोबारा भी तो आपको इच्छा मांगनी होगी, तब आप इच्छा मांगेंगे, तब आपकी इच्छा कैसे पूर्ण होगी आप ये तो बताइए। यदि आपकी इच्छा पूर्ण हुई है, पैसा प्रचार बोलिए, धन्यवाद करिए परम जी का, अधिकतम बोलते जाइए और इच्छा पूर्ण होती जाएंगी। यदि आप प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, आप परम जी को धन्यवाद भी नहीं कर रहे हैं, इच्छा पे इच्छा मांगे जा रहे हैं, तो कब तक 10, 20, 30 इच्छा, मान लीजिए 50 इच्छा पूरी हो तो उसके आगे कहाँ इच्छा आपकी पूरी होगी। तो ये भी तो मानिए, या तो पैसा ज़्यादा बोलिए या तो प्रचार ज़्यादा बोलिए। चलिए मैं आपको आगे भी बता देती हूँ कि हम लोगों ने परम जी के बारे में जान लिया, और आगे आपको जो भी क्वेरीज होगी आप बिल्कुल फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछिए, आप मुझे स्लॉट बताइए कब आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। मैं उस टाइम पे हम लोग आधा घंटा, 15 मिनट या फिर 45 मिनट, जैसे भी आप लोगों की क्वेरीज आएंगी उस हिसाब से मैं आपको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं तब आपके क्वेरीज लाइव रिजॉल्व कर दिया करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि मुझे आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना है या फिर मुझे जानना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशंस ले लिया करेंगे, प्रश्नोत्तर क्लास, जहाँ पे मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया करूँगी पृथ्वीबाई से संबंधित। ठीक है,
तो हम लोगों ने परम जी के बारे में जान लिया, अब पपर के बारे में जानेंगे और परम योग के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को परम योग के बारे में बता देती हूँ। परम योग क्या है? परम योग परम जी द्वारा बनाई गई एक क्रिया है जिससे आपको अधिकतम लाभ मिलता है। समझ लीजिए, जैसे आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं और फिर अपने हेल्थ के लिए कि आपका हेल्थ ठीक रहे, उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट फेज, फिर आपको पे ऑफ मिलता है कि आपकी हेल्थ सही है। उसी प्रकार से परम जी द्वारा बनाई गई पीछे परम योग एक ऐसी, समझ लीजिए, काइंड ऑफ थिंग है, विद्या है, ऐसी क्रिया है जिसमें आप, जो आपको आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स बेटरमेंट, हर चीज़ का एक निचोड़ है। मतलब आपको जितना भी एफर्ट लगाना पड़ता है कि आप अलग से जाके अपना वर्कआउट कर रहे हैं अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, फैमिली को टाइम दे रहे हैं अलग से जाके, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो 10x वाला काम है, आपने 10 गुना ज़्यादा मेहनत करके जो चीज़ें हासिल की हैं अपने स्वास्थ्य में, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक संबंध के लिए और बिजनेस में, अपने ऑफिस में, या फिर जो भी आपका चीज़ें हैं, आप जान लीजिए। आपको नींद नहीं आती है तो आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, या फिर आप इंसोम्निया की चीज़ें, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। ड्रग्स से मतलब है मेरा दवाइयों का। तो हम जो भी चीज़ें लेते हैं उन सभी का वन स्टॉप सल्यूशन है परम योग। परम योग परम जी द्वारा बनाई गई क्रिया है। मैं आपको बता देती हूँ, मात्र 2 से 5 मिनट लगते हैं। बस इतने में समझ लीजिए आपके अनलिमिटेड बेनिफिट्स जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ये तो मेजर मेजर इश्यूज हैं जो आजकल जनरेशन फेस कर रही है। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है, और मेंटल इलनेस किसी भी प्रकार की है, इन सभी का सल्यूशन है परम योग। परम जी द्वारा बनाई गई है। साधारण क्रिया तो हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं, किंतु इसको करना बहुत ही साधारण है। मैं आपको बता देती हूँ करना कैसे। आपको पहली बात तो परम योग आप 3 अधिकतम, मिनिमम 3 अधिकतम 20 बार, 20 से अधिक बिल्कुल नहीं करना है। परम योग जान लीजिए, परम जी का टेलीफोन नंबर है, इससे आप परम जी से कांटेक्ट करेंगे, आप परम योग करेंगे, आप समझ लीजिए परम जी को फ़ोन कर रहे हैं। अब आप डायरेक्ट परम योग में परम जी से कनेक्ट होते हैं। तो परम जी का टेलीफोन नंबर जानिए परम योग को। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि परम जी को टेलीफोन करना कैसे है, यानी आपको परम योग कैसे करना है। तो परम योग के लिए आप लोग बिस्तर पर या ज़मीन पर, आप जहाँ भी बैठते हैं, बैठ जाइए, आलथी पालथी मारकर बैठ जाइए। कमर से रीढ़ की हड्डी सीधी और सर सीधा, मस्तक सीधा, मुंह होंठ दांत समान स्थिति पर, आंखें बंद, और आंखें बंद, मुंह होंठ दांत समान स्थिति पर, दोनों दांतों को सटाइए, होंठ को थोड़ा सा खुला रखिए, आंखें बंद, मन ध्यान सब परम जी पर लगाइए। और उसके बाद हम लोगों को अपना हल्के दांतों को सटा के रखना है, होंठों को हल्का सा खुला रख के हमें मुंह से सांस लेना है और नाक से की आवाज़ में भंवरे की गुंजन की भांति हमें सांस छोड़ना है। ये ऐसे हमें 3 परम नाद करने हैं, इनको हम लोग परम नाद करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। दांतों को समान रखिए, होठों को हल्का सा खोलिए, आंखों को बंद, मन ध्यान सब परम जी पर, और कमर से रीढ़ की हड्डी सीधी, और सर सीधा, मस्तक सीधा, सब सीधा हो जाएगा। फिर हम लोग 3 परमनाथ आपको करके दिखा देती हूँ। तो यह हो गया हमारा 3 परमनाथ। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। परमनाथ में जब आप अपने हल्के से होठों को खोल के अंदर सांस लेते हैं तो आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे ही सांस को बाहर भी छोड़ना है, भंवरे की गुंजन की भांति। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो परम योग भी बहुत ही जल्दबाजी में करते हैं। अरे
जिसको अपने रचयिता के लिए समय नहीं है, वो आगे आप ज़िंदगी में समय बचा के करेंगे भी क्या? आप कोई कार्य करेंगे वो अच्छे से होगा नहीं। मात्र 2 मिनट, अधिकतम से अधिकतम 5 मिनट लगता है P3Y परम योग करने में। उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, आप अनायास चीज़ों में ध्यान लगाएंगे, उससे आपका क्या ही हो जाएगा। समझ लीजिए, जैसा कि हमारे शरीर में एक सेल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूरा पावर हाउस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा आपका। उसी प्रकार से परम योग समझ लीजिए आपका पावर हाउस है, एनर्जी का पावर हाउस है। परम योग से आप रिचार्ज हो जाते हैं, आपका कार्य में मन लगता है। यदि आप परम योग ही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप परम जी से ढंग से कनेक्ट ही नहीं हो रहे, जब आपको फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी चलेगी ही क्या। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो परम योग में एकदम उनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं सीधी होती, एकदम झुके हुए होते हैं। 2 सेकंड में परम योग कर रहे हैं, ना परमनाद अच्छे से कर रहे हैं, बस तुरंत करके लेट गए। ऐसे नहीं करना है। टेलीफोन नंबर पे जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप सही नंबर पे फ़ोन करिए ना, गलत पे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। तो जैसा परम जी द्वारा बताया गया है वैसा ही आपको परम योग करना है, उसी प्रकार से करना है, तभी आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। वरना आप ऐसे रॉन्ग नंबर मिलाते रहेंगे, कहेंगे अरे भाई फ़ोन ही नहीं लगता कभी, तो इसका क्या मतलब है। इससे बढ़िया आप फ़ोन ही मत लगाइए। उसी प्रकार से जब आप 2 मिनट 3 मिनट परम योग कर रहे हैं तो पूरे परम जी पर मन ध्यान लगा के परम योग करिए ना। ऐसे बिना मन के परम योग क्यों करते हैं। लाभ चाहिए तो अच्छे से करिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मत ही करिए, ऐसे करने से बढ़िया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमनाथ। अब मैं आपको 11 वाक्य के बारे में बता देती हूँ, जो ये परम योग का पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हो गया है 11 वाक्य परम जी के, वो मैं आपको दिखा देती हूँ परम जी के 11 वाक्य। एक बार ये देखिए, ये हमारे परम जी की फ़ोटो है और ये हमारा 11 वाक्य हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ये हो गए परम जी के 8 वाक्य। अब 9वें वाक्य में हम लोग क्या मांगते हैं, 9वें वाक्य में अपनी कोई इच्छा मांगते हैं, 10वें में पैसा बोलते हैं और 11वें में प्रचार बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि जब आप लोग नॉर्मल परम योग करते हैं तो आप केवल 8 वाक्य बोलिए, उसके बाद आपको साष्टांग प्रणाम करना है। साष्टांग प्रणाम करने के लिए आप जहाँ पर भी, ज़मीन पर या बेड पर या अपने दरी कंबल चटाई पर, जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर आप पेट के बल लेट जाइए। आपके हाथ एकदम सीधे होंगे, सब कुछ आपके ज़मीन पर सटे हुए सीधे, जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं अपने गुरु को, वैसे ही साष्टांग और करके परम जी को। और उसके बाद यदि आप किसी कार्य पे जा रहे हैं, कार्य पे चले जाइए, सोने जा रहे हैं, सोने चले जाइए, सो के उठे हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। इससे यदि आप रात में सोने से पहले करके सोएंगे तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी। मान लीजिए आप 5-6 घंटे भी सो रहे हैं तो आपको मतलब डीप स्लीप आपकी अच्छी होगी, आप अच्छे रिचार्ज हो जाएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। सुबह आप उठेंगे तो आप फ्रेश महसूस करेंगे। तथा यदि आपको नींद नहीं आने की, इंसोम्निया की बीमारी है, तो आपको अच्छी नींद आएगी और तथा आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। सुबह सो के उठे हैं तो आप बिस्तर पर ही बैठे बैठे कर लीजिए तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। यदि आप किसी कार्य पे जा रहे हैं तो आप खड़े खड़े ही 3 परमनाथ परम निवेदन करके जाइए और लौट के तो आप अपने कार्य को परम जी को सौंप के जाएंगे तो आपका कार्य जिसके लिए भी जा रहे हैं वह हो जाएगा, कम समय में भी हो जाएगा। और लौट के आ रहे हैं तो भी परम जी को धन्यवाद करिए कि परम जी मेरा काम अच्छे से हो गया। ये हमेशा याद रखिए कि दुख में तो हर कोई याद करता है, जो सुख में भी याद करता है उसके पास तो दुख कभी आता ही नहीं है। तो आपको परम जी का हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यदि परम जी आपके साथ हैं तो आपको दुख तो कभी आभास होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत दुख जो आता भी है उसको भी परम जी है, यदि 10% लिखा हुआ है तो उसका 1% आपको देंगे, बाकी सब तो परम जी रोक ही लेते हैं। लेकिन आपको सीखना होगा ना, हमेशा एक इंसान की लाइफ कांस्टेंट नहीं हो सकती है। जब आप हर फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरेंगे तभी तो आपको एक लाइफ की वैल्यू पता चलेगी। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट रिकैप में
परम योग बता देती हूँ कैसे करना है। परम योग करने के लिए आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है। कमर से रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, सिर सीधा, मस्तक सीधा, आंख बंद, मन ध्यान सब परम जी पर। मुंह, होठ, दांत सब समान स्थिति पर। दांतों को सटाइए हल्का सा और जबड़े को सब ठीक रखिए। हल्का सा होठ खुले रहेंगे। यहाँ से हम लोग 3 परमनाद करेंगे। धीरे 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 सांस अंदर लेंगे। उसके बाद फिर होठों को बंद करेंगे और दांतों को सटाकर, दांतों को नहीं सटाना है, उन्हें समान स्थिति पर रख देना है जैसे वह हमेशा रहते हैं। होठ बंद रहेंगे। फिर नाक से हमें धीरे से की भांति भंवरे के गुंजन की तरह 3 परमनाद करना है। 3 परमनाद करने के बाद हमें परम जी के 11 वाक्य बोलने हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक बता देती हूँ। मान लीजिए रात्रि में आप सोने जा रहे हैं। हे परम जी, आज मुझे रात्रि में अच्छी नींद आए, मुझे अच्छी गहरी नींद आए। सुबह मैं अपने आप को जब उठूं तो स्वस्थ महसूस करूं और बहुत ही एनर्जेटिक रहूं तथा रात में मुझे बुरे सपने ना आए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से फोटो द्वारा P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। यह आपका हो गया परम योग। साष्टांग करके सो जाइए, या फिर आप किसी कार्य पे जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इच्छा, पैसा, प्रचार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको परम जी के बारे में बता दिया, आपको पप्र के बारे में बता दिया। मैं आपको परम योग के पप्र के बारे में बता देती हूँ। परम योग के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो पप्र क्या है? पप्र क्या है? मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, पप्र भी कुछ होगा। कुछ नहीं है। पप्र तो समझ लीजिए आपको, जैसा हम लोग छोटे बच्चे देखते हैं ना, तो अलादीन वाली मूवी देखते हैं, अलादीन का चिराग, वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि पप्र तो परम जी द्वारा बनाया गया, मतलब एक डोरेमोन का मैजिक पॉकेट है। उससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसी प्रकार से। तो पप्र पप्र परम जी द्वारा बनाई गई हुई इच्छा है। परम जी द्वारा बनाई गई एक विद्या है जिससे मानव जाति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी मतलब सभी, लेकिन 2 टर्म्स एंड कंडीशंस है। पहला कि वह इच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। दूसरा, आपके लिए बेनिफिशियल है तो है, लेकिन दूसरे के लिए नुकसानदायी भी नहीं हो चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पप्र करके कह रहे हैं कि सामने वाले का धंधा चौपट हो जाए, सामने वाले की पढ़ाई ठप हो जाए, सामने वाले का बिजनेस बर्बाद हो जाए, मेरा ही प्रॉफिट हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। P3Y पप्र द्वारा वही इच्छाएं पूर्ण होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल तो है, लेकिन दूसरे के लिए हानिकारक भी नहीं है। तथा पप्र से वो भी लेकिन ये भी है कि आपको नहीं पता है ना कि आपके लिए कौन सी इच्छा है। आपको लग रहा है कि यह इच्छा आपके लिए बेनिफिशियल है और आपने पप्र किया, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आप कह रहे हैं अरे मैंने पप्र किया, परम जी से मांगा, परम जी ने मेरी इच्छा नहीं पूर्ण करी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। आपको नहीं पता कि वह इच्छा आपके लिए बेनिफिशियल, आपको लग रहा है ना कि वह इच्छा आपके लिए लाभदायी है। परम जी तो है ना, परम जी को तो पता है कि वह इच्छा आपके लिए लाभदायी है कि नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपका कोई संदूक था, आपका संदूक खो गया। आपने पप्र किया परम जी का, हे परम जी मेरा वह संदूक मिल जाए, पूरा 11 वाक्य बोल के। आपने इंतजार किया, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, महीने भर तक देखा, नहीं मिला। आप बहुत निराश किए, बताइए मैंने पप्र किया, मेरा इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर मान लीजिए 1 महीने 2 महीने बाद आपका वह संदूक मिला क्या? आपको पता चला कि जो संदूक आपका खोया था वह किसी को मिला, और उसने खोला तो उसमें सांप था, और खोलते ही सांप ने उसको डंस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब संदूक आपका था, यदि आपको मिल जाता, आपने पप्र किया था, तो आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन नहीं मिला तो आप बच भी तो गए। उसी प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि जो संदूक आपका खोया है वह मिल जाए तो आपका उसमें लाभ ही होगा, उसमें हानि भी तो हो सकती है। संदूक में ज़रूरी नहीं अमृत ही हो, विष भी तो हो सकता है जिसको पीने से आपका नुकसान होता। तो उसी प्रकार से यदि कोई इच्छा आपने परम जी से मांगी है, नहीं पूरी हुई है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वह चीज़ आपके लिए नहीं होगी या उसमें आपका लाभ नहीं होगा, तभी आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हुई है। यदि आप परम जी को मान रहे हैं, परम जी का पप्र कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, परम योग कर रहे हैं, तो परम जी में विश्वास रखिए। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ फिर आस भी मत रखिए, इतना मानिए, ठीक है। तो पप्र कैसे करना है मैं ये आपको बता देती हूँ।
मेरे साथ एक बार आप लोग उदाहरण में बोल लीजिए, बोलना सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज का मेरा यह दिन अच्छा बीते और आज मैं जो भी कार्य करूं उसमें मैं सफल रहूं तथा मुझसे कोई भी बुरे कार्य ना हो और मेरा सभी ये भी कार्य अच्छे से हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृभाई सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। यह मैंने आपको पत्र का उदाहरण बता दिया। अब पत्र आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आप अपने हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, खेती बाड़ी, परिवार के सुख शांति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए या फिर किसी भी प्रकार के लिए, मतलब अनलिमिटेड जो भी आपकी नीड हो, आपका कोई सामान खो गया वह मिल जाए, जो भी आपको नीड हो आप पत्र कर सकते हैं। पत्र करेंगे तो इच्छा पूर्ण होंगी। याद रखिए, पैसा और प्रचार आपके पत्र के हिसाब से होना चाहिए। आपने बड़ा इच्छा मांगी है तो ज़्यादा पैसा और प्रचार बोलिए। पैसा और प्रचार दोनों ज़्यादा नहीं बोल सकते तो कोई एक ज़्यादा बोलिए। याद रखिए, परम जी की वाणी है, जिसकी प्रचार की फाइल सबसे ऊपर होगी उसकी इच्छाएं अधिकतम पूर्ण होगी। आप पैसा 2 रुपये 4 रुपये, मतलब मान एग्जाम्पल के रूप में बोल रही हूँ, आपने पैसा कम बोला, मान लीजिए 2 रुपये बोला, किंतु आपने प्रचार 10 व्यक्ति में बोला, तो या फिर आप पैसा कम बोल रहे हैं 100 200, प्रचार 400 500, लेकिन बोलना ही काफ़ी नहीं है, उसको पूरा भी करना है। यदि आप मान लीजिए कमिटमेंट, ये आपका कमिटमेंट है, परम जी से कमिट कर रहे हैं आप कि परम जी मैं ये पूरा करूँगा। जब आप अपने कमिटमेंट के पक्के नहीं हैं तो फिर क्या आप परम जी को दिखा रहे हैं कि मैं अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकता? मैं क्या ही आगे आपसे इच्छा मांगूंगा, मैं आपको क्या गारंटी दूंगा? समझ लीजिए, ये आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लेते हैं तो आप कुछ एज एन, जैसा आप कुछ बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ बैंक वालों को प्रूफ भी तो देना होता है कि हाँ मेरे पास यह प्रॉपर्टी है, इसके बिहाफ पे मैं लोन ले रहा हूँ। जब मैं आपका लोन रीपे ना कर पाऊँ तो आप मेरी प्रॉपर्टी रख लेना, ऐसा ही होता है ना। उसी तरीके से, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बट ऐसा होता है ना कि वो ऐसा आपके लिए कमिटमेंट है कि यदि मैंने बैंक से लोन लिया है, उसको मैंने रीपे नहीं किया तो मेरी ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। उसी प्रकार से यदि आपने परम जी से कोई इच्छा मांगी है, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, तो आप ये भी तो जानिए कि आपने परम जी से कमिट किया है कि ये पैसा और ये प्रचार तो उसको भी तो निकालना है। वह नहीं निकालेंगे तो मान लीजिए ये जो आपकी इच्छा पूर्ण हुई है ये थोड़ी ना होगी कि अभी अनपूर्ण हो जाएगी, लेकिन आगे वाली इच्छा तो नहीं पूर्ण होगी। तो जो आपने परम जी से कमिट किया है उसे पूर्ण अवश्य करिए, ठीक है? या तो फिर आप कमिट ही कम करिए या तो आप फिर जो कमिट कर रहे हैं उसको पूर्ण अवश्य कीजिए, ठीक है? तो बड़ी इच्छा है तो ज़्यादा पैसा या ज़्यादा प्रचार बोलिए, लेकिन अब पैसा और प्रचार का क्या करना है? अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि ठीक है आपने कहा, हमने बोल दिया, अब उसके आगे क्या? हमारी इच्छा पूर्ण हो गई तो जो भी पैसा आपने परम जी से कमिट किया था उस पैसे को किसी भी हाल में, कोई भी स्थिति हो, कभी भी परम जी को जो आपने पैसा कमिट कर दिया, आपने इच्छा पूर्ण होने के बाद ही पैसा आपको निकालना है। इच्छा पूर्ण होने से पहले ना आपको पैसा निकालना है ना आपको प्रचार। प्रचार तो आप हमेशा करते रहिए, पर जो पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तभी आपको पैसा निकालना है, तभी आपको प्रचार करना है। क्योंकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ मैंने किया, मेरा काम बना।